आधे घंटे में क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहां से उतार रहा है कमरे में से। मर्डर भी हो सकता है। मेरे को यही कहना है कि शिजान को जब तक सजा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शिजान ने टुनीशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो। उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी। उसको ओसीडी की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी मेरे को टनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने टनीशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ खत्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ। ठीक है, बस इससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कॉपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कॉपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टुनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। एक तरह की आपने आरोप लगाया था कि मैम ड्रग्स जो है शिजान लिया करता था, क्या जानकारी थी आपके पास? किसने आपको जानकारी दी कि शिजान ड्रग्स लेता था? मेरे को टुनीशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इससे ज़्यादा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन टुनीशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, तो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है टुनीशा उनको, ये सब चल रहा था। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन टुनीशा का बिहेवियर कैसा था? सुबह से क्या बातचीत थी? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं क्या शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तू टुनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये कब की बात है? शुक्रवार? हाँ, एक दिन पहले की, मैं सेट पे गई थी। और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टुनीशा को। टुनीशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं क्या बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना। कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फोन कब आ रहा है कुछ, चंडीगढ़ भी जाने वाली। हाँ उसका फोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने किया है कि मम्मा
मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो मैं सेट पे जाया हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके हॉस्पिटल चली गई। आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश बंदे देख रहे हैं, शक कर रही हैं कि जानबूझ के फंसाया गया? देखो जब मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी, उसकी उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे, क्या वो हाँ, यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी खराब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने टनीशा को यूज बहुत किया है, बहुत यूज किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को जरूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, उसको काम करने दो। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में कुछ बताया? मेरे को ऐसा नहीं मालूम कुछ। कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें टनीशा ने जो लिखा था, वो कहा था कि शिजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा कोस्ट गार्ड मिला काम करने को, ये बातें कही थी उसने लिखी थी। उसके बाद वो कुछ सीखी, तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहिए? मैं क्या सर बोल सकती हूँ इसमें, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहां से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है, एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आया कि आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है, मैं तो बोलूंगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहां पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? गाड़ी आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में चला नहीं किया या नहीं, मेरे को नहीं बताया? मेरे को नहीं बोली, मेरे को कुछ हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि टनीशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफी ज्यादा गम है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो?
जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही हमारा सवाल है ना। वो मेरा वही तो। सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहां भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। तो अच्छा उन आंटी, मुझे ये पता चला कि जैसे आपसे बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तनीषा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी और आप थे नहीं, ऐसा आप कुछ कहीं नहीं। बाहर गए थे घूमने और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टनीशा के साथ तो मेरी जान थी इसकी, मेरी और मेरा एक बच्चा है। बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज, मैंने उसको कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी, क्योंकि वो चीज मुंह से पहले निकालती थी मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत, इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम को लेके। फलकनाज दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं सर मालूम, 1-2 बार बताया था उसने एक दो बार बताया कि मैं था, होके आई हूँ। होके आई। कौन सी दरगाह जाती थी? ये नहीं मेरे को और मालूम। कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र उसने कुछ लव everything. अबव एवरीथिंग, लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई थी पलक उसको। ही उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो में। मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था, फिर बट एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, टनीशा से टनीशा ने इतनी कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहां से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तुम इतना ज्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर उस 2-3 महीने में वो मेरे पे। हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा वो रही थी। वैसे ही करती जा रही उसका थी। behavior होने की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर हैं कोई, और उनकी वजह से आपके और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र ऐसा कुछ उन्होंने भी नहीं। शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ। तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तू मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूं मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव वो नहीं, वो हो गई थी, मैं मानती हूँ, मैं और वो, वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर क्योंकि शिजान का दूसरी लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी टनीशा। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ? ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज अपने घर पे क्यों लेके जाऊंगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? जिस तरह से आप कह अच्छा, रहे शिजान हैं की कि मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, तुनिशा से क्या ये बात करती फोन थी? पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात करती तो ये आंटी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान हाँ की? जी, शिजान की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसकी चैट टनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो ने बताया था चैट में क्या था? नहीं, उसने नहीं मेरे आंटी, को क्या बताया। इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी, जहाँ कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती
उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। जी, आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर हाँ, प्लान्स थे उसके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टुनीशा की सरप्राइज पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज ही दूं मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना। तो उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है। वो मेरे को कहती मैं बोट पे करूंगी। मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूंगी जहां भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊंगी, 20-25 जानों की गैदरिंग करूंगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दूंगी, यू जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट। इंटरव्यू में वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। मैम, जिस तरह से आपने कहा, क्यों आता है? क्या क्या करेंगे? क्यों आता है? मेरे मन में आता है क्योंकि टुनीशा, मैं बताऊं, सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो उस, क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सजा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान से जब तुनिशा ने संबंध वाली बात बताई थी, थोड़ा सा रिलेशनशिप में है, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन दिया था या फिर आपने समर्थन किया था? कैसे कैसे मतलब? शिजान और तुनिशा हाँ, जब संबंध में आए, दोनों ने मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शिजान अच्छा लगता है, तो मम्मा मैं शादी भी करूंगी, तो मैंने टुनीशा को बोला, मैं कहा बेटा अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज के लिए 3-6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया, तो कहती अच्छा मामा, वो बात इस चीज को मान गई थी। उनीसा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाई थे जिसके साथ मत रहे, ये तेरा हाल श्रद्धा की तरह कर देगा। हाँ जी, उनीसा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब वो शिजान के साथ फोटो डालती थी तो बहुत सारे नीचे रिप्लाई थे, किसके साथ मत रहे, तेरा हाल भी श्रद्धा की तरह हो जाएगा, जो श्रद्धा के साथ हुआ। तो क्या उस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की कभी हुई? नहीं, मेरी नहीं हुई। शिजान ने यही बताया पुलिस को, शिजान ने ये बताया कि जो भी अफ्ताब वाला मैटर हो गया था, मैं डर गया था, इसलिए ब्रेकअप कर ब्रेकअप तो उसने ब्रेकअप चैट पढ़ ली थी, टुनीशा की चैट टुनीशा ने चैट पढ़ी है उसने। नहीं, शिजान ने थप्पड़ मारा उसको, शिजान ने उसको थप्पड़ मारा, तुमने जो करना कर, चैट पढ़ ली। टुनीशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था कुछ। आंटी आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी है, बर्थडे की बात करी है, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है। उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है क्या? हर पुलिस कर रही है मदद, सब कर रहे हैं, मीडिया मेरे साथ है, सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई? टुनीशा सुसाइड नहीं कर सकती, टुनीशा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी, आपको लगता है कि परिवार वालों को आरोपी बनाया जाना चाहिए? परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए? इनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ है उसके थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत है, कहती मम्मी मेरे को यूज किया गया है, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत सारी बातें किसका रिचुअल? जो टुनीशा का रिचुअल उसके मामा ने किया है। उनके मामा थे, क्योंकि लोग ऐसा काफी सोशल मीडिया पर बात करें कि उनके स्टेप फादर थे। देखो, सोशल मीडिया पे तो ये भी बात उठी थी कि शी इज प्रेग्नेंट, अब वो जो कि नहीं थी। ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए हैं सारे। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से टुनीशा आपसे बात करना कम कर दी थी? नहीं, ऐसा बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ टुनीशा बहुत अच्छी थी। थोड़ा बहुत देखो, मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है, तो ऐसा था। थैंक यू सो मच आंटी। और हम